बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिंक सॉस पास्ता रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का क्रीमी और सॉसी किस्म का हम ये पास्ता बनाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। एक बार आप खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप इसे बार बार बनाएं और खाएं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का पास्ता हम बनाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म का पास्ता बना सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऊपर वाली साइड से इसको मैं इस तरह कट लगाऊंगी, प्लस के शेप में यूँ कट लगाऊंगी। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि टमाटरों को इस तरह काटूंगी और मैंने इनका छिलका उतारना है। तो सबसे आसान तरीका टमाटरों का छिलका उतारने का वो ये है कि देखें, पानी मैंने बॉईल कर दिया है, इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी जिसको मैंने प्लस के निशान की तरह कट लगा दिया है। और इसको डाल के मैं 1 मिनट के लिए इसको इसमें रखूँगी। 1 मिनट गुजर चुका है और ये देखें बेहतरीन सा हो गया है। तो अब इसको मैं इसमें से निकाल देती हूँ। ये देखें, ये जो निशान थे अब खुल गए हैं, गहरे हो गए हैं। अब इनको गर्म पानी से मैं निकाल देती हूँ। बस 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, बस 1 मिनट ही आप रखेंगे उबले हुए पानी के अंदर। उसके बाद बिल्कुल ठंडा बर्फ़ वाला जो पानी है उसके अंदर आप डालेंगे। उससे क्या होगा कि टमाटरों का छिलका बड़े आसानी से उतर जाएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के आराम से टमाटरों के छिलके उतर रहे हैं। तो इसी तरह हमने सारे टमाटरों का छिलका उतारना है और ऊपर से ये टॉप काट देना है। तो ये देखें, ये टमाटर इस तरह बड़े इजीली इसके छिलके उतर जाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो बस इसी तरह मैं इन सारे टमाटरों का छिलका उतार दूंगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ग्राइंडर जार में इसको डालूंगी और इसे अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे तो हमें टमाटरों का पेस्ट मिल जाएगा। ये देखें, इस ग्राइंडर जार में मैंने डाल दिया और ये ज़बरदस्त किस्म का मैंने ग्राइंड कर दिया है। तो अब ये रेडी है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। मीडियम आंच पे मैंने ये पैन रख दिया है, इसमें बनाऊंगी वाइट सॉस। उसके लिए मैंने डाला है ऑयल 1 टेबलस्पून। इसके साथ मैं डाल रही हूँ बटर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। ये मक्खन मैंने घर में बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं साथ ही इसमें डाल देती हूँ मैदा मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। मैदा आप ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 टेबलस्पून ही बेहतरीन रहता है, इसमें आपका बेहतरीन सा सॉस बनेगा। ज़्यादा लेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। मीडियम आंच पे ही हम इसको इसी तरह मिक्स करते हुए कुक करेंगे। इतनी देर कुक करेंगे कि मैदे में कच्चापन ख़त्म हो जाए, मैदे में हमें कलर नहीं चाहिए। तो ये देखें, मैं इसी तरह इसको कुक करती रही हूँ, मिक्स करती रही हूँ। तो ये देखें, ये बबल्स बनना शुरू हो गए। ये इस चीज़ की निशानी कि आपका मैदा अच्छे से तैयार हो गया है। इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, इसमें दूध डालूँगी। दूध मैंने लिए है 2 कप और बिल्कुल ठंडा दूध मैंने लिया है। दूध डालते हुए इसको हम मिक्स करते रहेंगे, हाथ नहीं रोकेंगे। ठंडा दूध मैंने लिया है, टिप है बहुत बेहतरीन सा सॉस के लिए कि जब भी आप दूध डालें दूध ठंडा ठंडा होगा तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। तो इसी तरह मिक्स करते हुए मैंने दूध डाल दिया। अब इसी को मैं इसी तरह मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करूँगी। इससे क्या होगा कि ये थिक हो जाएगा। तो ये देखें बेहतरीन सा थिक हो रहा है। तो इसमें क्या करती हूँ, मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर डाल रही हूँ कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। तो ये दोनों डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ब्लैक पेपर भी इसी तरह, अगर आपको तेज़ पसंद है आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से कुक करती हूँ। 3 मिनट गुजर चुके हैं, देखें थिकनेस बेहतरीन है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें चीज़ डालूंगी। चीज़ मैंने लिया है चेडर चीज़ और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बनते हैं। अगर आप स्लाइस चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो 2 अदद स्लाइस आप डालेंगे। मोज़रेला के अलावा आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला आपने नहीं डालना, उससे सॉस आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरह मैं इसको इसी तरह मिक्स करती रही हूँ और ये देखें अब बेहतरीन सा रेडी हो गया। चीज़ भी जो है वो बेहतरीन सा मेल्ट हो चुका है। चूल्हा इस वक्त मैंने लो कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, हम चेक करेंगे कि हमारा सॉस रेडी हुआ क्या नहीं। तो इस तरह देखें, आपने सॉस लिया है और बीच में से ये उंगली मारें। अगर सॉस आपस में ना मिले तो इसका मतलब है आपका सॉस बेहतरीन सा रेडी है। तो अब क्या कर देती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ और सॉस को साइड पे रख देती हूँ। अब मैं पास्ता को कुक करूँगी। उसके लिए मैंने क्या किया है, 6 कप पानी लिया है जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और नमक डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसमें पास्ता डालूंगी। पास्ता मैंने 3 कप लिया है, आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं किसी शेप का भी। मैंने ये बो टाइप पास्ता लिया है, ये मैं डाल देती हूँ, 3 कप है। पास्ता को हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर ही कुक करेंगे। ओवर कुक हमने नहीं करना, बस इतना कुक करना है कि जब हम इसमें सॉस डाल के कुक करें तब भी ये अच्छे से कुक हो, गले ना।
तो ये देखिए मैं इसे कुक करती रही हूँ। अब 90% ये कुक हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जब हम पास्ता को बीच में से कट करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी, इसमें से एक वाइट सी लाइन नज़र आ रही है, तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। तो इसमें से मैं पानी निकाल देती हूँ और इसे ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार लेती हूँ। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल। ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, साथ ही मैं बटर डाली हूँ। बटर भी मैं 2 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। मीडियम आंच पे मैंने फ्लेम को रखा हुआ है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, चॉप हुआ हुआ, ये हम डालेंगे। और साथ ही इसके साथ मैं डाल रही हूँ ओरिगानो 1 टीस्पून। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो आप ओरिगानो की जगह पे मिक्स हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे, चंद सेकंड। उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने चॉप प्याज लिया है, बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज है। ये मैंने 2 अदद लिए हैं जो तकरीबन 1 कप बनते हैं। तो ये डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। हमें कलर नहीं चाहिए प्याज में, बस प्याज को हल्का सा हमने नरम करना है। तो ये देखिए मैं इसी तरह से कुक करती रही हूँ। ये नरम हो चुके हैं, कलर इसका बिल्कुल लाइट सा हो चुका है। तो इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें मैंने 2 अदद लिए हैं, 1 अदद ग्रीन कलर का, 1 ऑरेंज कलर का। तो शिमला मिर्चों को मैं 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर मिक्स करते हुए कुक करूँगी। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से जौन सा भी आपको पसंद है, और अगर 2-3 किस्म के आप वेजिटेबल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से डालें। इसको हम इसी तरह मिक्स करते रहें तेज़ आंच पर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस जो मैंने इस तरह लिया है। नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चें हाफ़ टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टीस्पून। तो ये डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर पेस्ट जो हमने शुरू में बनाया था, टमाटरों का छिलका उतार के ग्राइंड किया था, ये हम डाल देते हैं। डालने के बाद इसे भी एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर केचप। टमाटर केचप मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत बेहतरीन आएगा। और अगर आपको पास्ता में मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्चों की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ढकना ढकूँगी, लो आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखें हम इसे कुक करते रहें। 3 मिनट बाद देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने वाइट सॉस बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा वाइट सॉस जो हमने बनाया था वो हम अब इसमें ऐड कर देते हैं। वाइट सॉस जब हमने बनाया था तो इतना थिक नहीं था। अब देखें थोड़ी देर रखा तो कितना ज़बरदस्त किस्म का ये मज़ीद थिक हो गया है और कितना क्रीमी और चीज़ी लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं और क्या करेंगे, मीडियम आंच पर मैं इस वक्त इसको कुक कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह मिक्स करते हुए कुक करेंगे। तो 1 मिनट तक क्या होगा कि ये बेहतरीन सा कुक भी हो जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा और बॉयल भी आ जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कलर देखें कितना बेहतरीन है। बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पास्ता डालेंगे जिसको हमने बॉयल करके रख दिया था। तो ये पास्ता डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा से मिक्स करूँगी और आँच इस वक्त मीडियम पे है। मीडियम पे ही हम इसे इसी तरह मिक्स करेंगे। पास्ता डालने के बाद क्या करूँगी, 2 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह मिक्स करेंगे, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ। ये देखें इसी तरह मैं 2 मिनट तक इसको मिक्स करती रही हूँ। तो ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना सॉसी और ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, ढकना रखूँगी और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह कुक करूँगी। तो 1 मिनट बाद देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त और कितना क्रीमी और चीज़ी लग रहा है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया हुआ है और हमारा पास्ता बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ हुआ है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ हुआ। इसी तरह हमें पास्ता कुक करना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमने बनाया है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमने इसको सर्व कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ और केचप डाल दिया। आप जैसे भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं, जिसको एक्स्ट्रा चीज़ पसंद है वो और मज़ीद चीज़ डाल के देखें, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। लुकिंग वाइज बहुत ज़बरदस्त है। देखें पास्ता बिल्कुल भी हमारा ओवर कुक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं गला हुआ, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ, जैसे रेस्टोरेंट में बनता है ना, बिल्कुल सेम वैसे।
टेस्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़ेदार। इसका जो सॉस है ना वो वाकई में लाजवाब बना हुआ है। मिर्च मसाला बेहतरीन, और इसमें जो वेजिटेबल हमने डाला था उसके क्रंचीपन आ रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। हर चीज़ बैलेंस और बहुत ही ज़बरदस्त। सॉस इसका बहुत लाजवाब बना हुआ है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप ख़ुद बनाएंगे और खाएंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। तो ज़रूर इसको ट्राई करें, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाना बताया, बहुत ही लाजवाब किस्म का ये पिंग पास्ता। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।